प्रिय स्टूडेंट हेलो प्रिय स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान विषय का एक अध्याय नंबर 3, जो ये पहले अध्याय नंबर 5 हुआ करता था, एनसीईआरटी किताबों में अध्याय नंबर 3 है, जिसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। देखो, कोयले की कहानी को अगर देखा जाए तो कोयले की कहानी तो एक लंबी कहानी है। कोयले की कहानी को अगर देखा जाए तो कोयले की कहानी एक लंबी कहानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकृति में दो तरह के साधन होते हैं। जो भी हम यूज करते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उन्हें कहेंगे जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। और मानव निर्मित संसाधन वो होते हैं, मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं वो होते हैं जो मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। और मानव निर्मित संसाधन में जैसे मकान है, लकड़ी है, लकड़ियों से कोई सामान बना दिया, कुर्सियाँ हैं, आदि आती हैं। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर एक आते हैं अक्षीय संसाधन। अक्षीय संसाधन उसे कहेंगे जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, अर्थात जिनकी मात्रा असीमित है, जो समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता, जैसे वायु है, हवा है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। और दूसरे प्रकार के जो संसाधन होते हैं, दूसरे प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो समाप्त होने वाले होते हैं। समाप्त होने वाले संसाधन ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इनकी मात्रा सीमित होती है। जैसे इसके अंदर वन हो गया, जैसे इसके अंदर वन है, खनिज कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ये कौन से संसाधन हैं? समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इस अध्याय में दो तरह के संसाधनों को हमने पढ़ा है। एक तो अक्षीय संसाधन, जिनकी मात्रा क्या है बोलो? जिनकी मात्रा सीमित है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और एक ऐसे संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित नहीं है, जो ख़त्म हो सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले कोयले की कहानी पढ़ लेते हैं कि कोयला क्या है। बताओ, कोयला जो होता है उसमें कार्बन होता है जिसका संकेत C होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है? C। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है और परमाणु भार जो होता है इसका 12 होता है। अब कोयले की कहानी को देख लेते हैं। कोयले की कहानी कि कोयला कैसे बना। तो देखो, लगभग 3000 मिलियन पूर्व, बोलो कितने मिलियन पूर्व? 300 मिलियन पूर्व। 300 मिलियन पूर्व क्या हुआ कि पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। क्या थे? घने वन। तो वन क्या हुए? बाढ़ या आपदा के कारण या प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। और अपन जानते हैं कि मिट्टी के अंदर उच्च दाब होता है और उच्च क्या होता है बोलो? ताप होता है। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये मृदा पौधे धीरे धीरे कोयला में क्या हो गए? धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे कोयले में क्या हो गए बोलो? परिवर्तित हो गए। और ये कोयला बनने की जो प्रक्रिया है, मृत वनस्पति जो है, और जो मृत वनस्पति या जानवर वगैरह थे, मृत वनस्पति मतलब पेड़ पौधे थे, उनसे कोयला बना। और ये कोयला बनने की जो प्रक्रिया है, याद रखना, इसको कार्बनीकरण कहते हैं। तो आपसे पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि कार्बनीकरण क्या है, तो आप कह दो कोयला बनने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। और कोयले की कहानी भी याद रखनी है आपकी। कोयला कैसे बना कि प्रकृति पर घने वन थे, पृथ्वी के उथल पुथल के कारण पृथ्वी के जो वन थे वो जमीन के अंदर दब गए। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गए। अब सबसे पहले हमें जीवाश्म ईंधन जो ज़मीन से निकलते हैं वो जीवाश्म ईंधन, तो ध्यान रखना कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और कोयले की खानें भी होती हैं। और डीजल पेट्रोल जो होता है, डीजल भी एक जीवाश्म ईंधन के अंदर आता है। ठीक है गाइस, आज हम इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को